हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। क्लास 9 सोशल साइंस का होल सिलेबस चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर हम सीबीएसई का द्वारा जो जारी किया गया न्यू सिलेबस है उसे लेकर के आए हैं और आपसे डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं कि कौन कौन से नए चैप्टर बदल गए हैं। तो वो होगा अंडरस्टैंडिंग सोशल। जो पूरा सब्जेक्ट था वो 4 पार्ट में बटा हुआ था: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। बट यहाँ पर क्या है कि अब एक ही बुक चलेगी और उसमें सभी सब्जेक्ट एक साथ होंगे और हर चैप्टर में इन सभी को शामिल किया गया। मेन बात ये है कि आपको हर एक चैप्टर में ज्योग्राफी भी देखने को मिलेगी, थोड़ी हिस्ट्री भी मिलेगी, थोड़ा सिविक्स भी मिलेगा और थोड़ा इकोनॉमिक्स भी मिलेगा। इसलिए जो अब न्यू अपडेटेड सिलेबस आया है इसको आप देख लीजिए अच्छे से। और अपडेटेड बुक मार्केट में आ जाएगी 1-2 महीने में, अप्रोक्स जुलाई या अगस्त तक में, तो आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। इसमें थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक दिया गया है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ दिया गया है, रोल ऑफ द वेदरिंग, ये टॉपिक्स दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लैंड फॉर्म्स एंड द डिजास्टर्स दिया गया है, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, है ना। तो ये सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका है एटमॉस्फियर एंड क्लाइमेट। अब इसमें देखिए क्या दिया गया है, स्ट्रक्चर एंड द कंपोजिशन। ये चैप्टर्स आप 6, 7, 8th में पढ़ चुके हैं, जो भी दिखाया गया है, बट यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉड होगा और आपके लिए बहुत बेहतर भी होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर है इंडियन एंड द मानसून्स, क्लाइमेट चेंज। अब पहले क्या था कि पहले ज्योग्राफी में क्लाइमेट चैप्टर होता था। पहला चैप्टर होता था इंडिया साइज एंड लोकेशन करके, दूसरा फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया था, फिर रिवर सिस्टम करके था, ड्रेनेज चैप्टर था, है ना। अब आप देखेंगे तो उन चैप्टर का नाम हटा करके उन्होंने न्यू चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो आपकी समझ को ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। चैप्टर 4 है अर्ली ह्यूमन्स एंड द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। अब इसमें देखिए यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। कल्चरल डेवलपमेंट फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो, अर्ली ह्यूमन के बारे में है, हु आर द ह्यूमन। नेक्स्ट चैप्टर है स्टेट स्टेट एंड सोसाइटी। अब इसमें क्या रहेगा, इसमें आपको वैदिक एज के बारे में पढ़ाया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ाया जाएगा। तो वो चीज़ें जो आप पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं का ब्रॉड रूप दिया गया है। ये चैप्टर्स का नेम है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी, मीनिंग, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी है, रूट्स एंड ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, चैलेंजेस। तब यहाँ से सिविक्स स्टार्ट है आपका। सिविक्स में आपको डेमोक्रेसी होता था, इलेक्शन पॉलिसी होती थी, बहुत सारे चैप्टर रहते थे, बट वो सारे इसमें कट करके एक न्यू चैप्टर लॉन्च किए गए हैं आपके लिए। नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्शन, फैक्टर्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शंस, इलेक्टोरल सिस्टम, डिलिमिटेशन है, इलेक्शन कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पार्टी सिस्टम इन इंडिया है। तो ये चीज़ें आपकी समझ को ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स। अब यहाँ से इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड द नीड फॉर मेकिंग चॉइस, ये है। फिर नेक्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये टॉपिक आपका क्लास 11th का है जो कि इस बार 9th में दिया गया है। आपके लिए बहुत बेहतर है, जैसे आप जब बड़े क्लास में आएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आप ऑलरेडी से पढ़े रहेंगे तो समझने में और आसानी होगी। और आपको मैं बताऊं कि मैंने इसी चैनल पर अब इकोनॉमिक्स की भी वीडियो डालना शुरू कर दिया है, जिसमें आपको सीबीएसई बोर्ड के क्लास 11th और 12th के वीडियो मिलेंगे। तो जिस तरीके से आपने विश्वास बना के रखा है हम पर, उसी तरह आप रखिएगा, चलते रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, आपको बेहतर से बेहतर वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट है द प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स मार्केट। मार्केट मतलब इकोनॉमिक्स के बारे में है, जैसे कि है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, रियल वर्ड है ना, सब रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, प्राइस है, सीलिंग्स एंड मार्केट फेल्योर्स। तो बहुत ही बेहतर चेंजेस सीबीएसई द्वारा किया गया है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है ओशियंस एंड द लाइफ, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ ओशियंस, रिलीफ मूवमेंट ऑफ द ओशियन, वाटर, वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स। नेक्स्ट है लाइफ ऑन द अर्थ, ये रहेगा। बायोम्स है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, गवर्नमेंट एफर्ट टू सपोर्ट फॉरेस्ट ड्वेलर्स। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3 रेसिस्टेंस एंड द रिसिलियंस। उसके बाद है फिर इंडिया
एंड द वर्ल्ड। अब यहाँ पर हिस्ट्री को उन्होंने बताया है। अब इसमें पढ़ेंगे क्या आप, जैसे कि ट्रेड एंड कॉमर्स विद मेसोपोटामियन, ग्रीस, रोमन एम्पायर, चाइनीज एंड द साउथ ईस्ट एशिया। नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए जो है अथॉरिटीज, जैसे कि द रूट्स ऑफ अथॉरिटी, कौटिल्य, डंडा एंड द रिलेशंस विद द न्याय एंड द बाला, द टाइप्स ऑफ द न्याय एंड द बाला। अब इन्होंने यहाँ पर बेटा एंशियंट इंडिया को जोड़ा है आपके टॉपिक में। नेक्स्ट है फ्रॉम आइडिया टू स्टार्टअप्स। अब देखिए ये बहुत बेहतर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, सीबीएसई के द्वारा, कि आपको जो चीज़ें आप जाकर के सीखते थे बड़ी क्लासेस में, वो आपको 9th से ही सिखाने उन्होंने शुरू कर दिया है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया है व्हाट इज द एंटरप्रेन्योरशिप एंड एक्सप्लेन द रिसोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस। उसमें अब इसी में आप देखिए लिखा गया MSME है ना, अनऑर्गेनाइज। नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए है चैप्टर 7, स्मार्ट वे टू मैनेज योर फाइनेंस। तो ये रहा बेटा आपका होल सिलेबस, जिसको आपको पढ़ना है, आपको समझना है। अब यहाँ तो बेटा आपको वीडियो पसंद आए हो तो आप अपने दोस्तों शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।